बुलडोजर और जेसीबी का फर्क समझाया जा रहा है एक के बाद पे ही। मैं पता है क्या बीच में बोलना चाह रहा था, मैं बोला नहीं। मैंने कहा आराम से सुन लेते हैं, उसके बाद ही बोलेंगे। देखिए एक बात बड़ा क्लियर कर लो, जो बार बार आप महेश जी से पूछ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दी हैं, जिसमें नोटिस की बात है, नोटिस में क्या होना चाहिए, उसके बाद अपील जानी चाहिए, उसमें सबसे पहले एक पैरा लिखा है, पैरा नंबर 91। वो सारी चीज़ क्लैरिफाई करता है। क्या कहता है? दीज डायरेक्शंस विल नॉट बी एप्लीकेबल if there is any unauthorized structure on any public place such as road, street, footpath, abutting railway lines or any river or water body, and also order passed by the court in respect of demolition। बड़ा क्लियर। 15 दिन का नोटिस तो फिर भी देना है? नहीं देना, नहीं देना, कुछ भी नहीं देना। यही तो कानून। देखिए वो पैर हिलाते हुए खुश हो रहे हैं कि अरे वाह 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 क्या कमाल कर दिया वाजपेयी साहब ने। सुन लो पहले, थोड़ी देर सुन। आदेश मेरी बात मुकम्मल तौर पर पूर्णतः पढ़ा जाता है कि उसकी बाल की खाल जो आप निकालने में एक्सपर्ट हैं। नहीं, खाल नहीं है ये, आप पढ़ लो ना पूरी जगह। चलिए अच्छा चलिए, देखो आर्गुमेंट से आपकी बात मान लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो ये पहले क्यों नहीं चल रहा था बुलडोजर, अब क्यों चलने लगा? ये योगी मॉडल आ गया। पहले तो एक हमारा नोट जरा रिकॉर्ड कर लें, गरीब गुरबा के मकान चाहे जिस भी लैंड पे हैं नहीं उतारने चाहिए। हमारी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। तो गरीब आदमी, एक सेकंड सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी जजमेंट है कि अगर आप झुग्गी झोपड़ी हटाएंगे, चाहे वो सरकारी लैंड, वो अभी महेश वर्मा कह रहे थे, अरे ये तो अवैध बना हुआ है। एक मिनट सुनिए ना, मैं एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कह रहा हूं और दिल्ली का संदर्भ भी दे देता हूं, बिहार नहीं आएगा समझ में लोगों के। झुग्गी झोपड़ी, अभी महेश वर्मा ने कह दिया झुग्गी झोपड़ी गिरा रहे हैं, ये तो जी गलत। एक मिनट सुनिए ना कि ये तो अवैध है। अरे देखिए अवैध है संदीप, ये सैनिक फार्म अवैध नहीं है, गिरेगा किसी का? सारे देश के बड़े नेता वहां पर अपने मकान बनाए बैठे हैं, चलेगा कभी बुलडोजर? देखिए संदीप जी, हाँ चलिए बताइए। सैनिक फॉर्म सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी वहां बना रखे हैं, ये भी बता दूं मैं। सुने नहीं रहे? सैनिक फॉर्म में कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है। और इवन बने हुए हैं, दिए तले अंधेरा हो रहा है, तक नहीं दी है, दिए तले अंधेरा हो रहा है। बड़ी बुलडोजर चलाती है बीजेपी, चला देना सैनिक फार्म में बुलडोजर। देखिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट मशीनरी में किस तरह से काम होता है, किस तरह से मिसयूज ऑफ पावर होता है, किस तरह से मिसयूज ऑफ लॉ होता है, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन बिहार, ये उगाही का भी एक तरीका है। बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में अब वो जमीन तैयार हो रही है, यहाँ चला देंगे बुलडोजर। बिहार में हो क्या रहा है? बिहार में अब नई ऊर्जा के साथ डेवलपमेंट करनी है। अच्छा, और इस केस में ऊर्जा की कमी हो गई नीतीश कुमार में। आप उसको पॉलिटिकल न लीजिए। और मैं क्या लूं? नहीं, राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं हम। ये कंबाइन है, एनडीए की गवर्नमेंट है, इसीलिए हम कह रहे हैं। नीतीश कुमार ने क्यों नहीं चलाया कभी? एनडीए की गवर्नमेंट है, प्लीज माइंड। एनडीए की है, यस एनडीए की। और ये नीतीश की सरकार नहीं है, ये साझा जिम्मेवारी है। नीतीश की सरकार नहीं है, बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं आप। नीतीश की सरकार क्या मतलब? ये उसमें जेडीयू है, बीजेपी है, एलजेपी है, उपेंद्र कुशवाहा की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार। ओहो, नीरज कुमार, ये एनडीए की सरकार है, नीतीश सरकार नहीं है। आपकी छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा, एक सेकंड। अरे एक मिनट रुकिए ना नीरज बाबू, बोलेंगे नीतीश सरकार नहीं है, एनडीए सरकार है बिहार में। जी, नीतीश को तो हम लोग सब मानते हैं, एनडीए सरकार, नीतीश सरकार, डबल इंजन की सरकार। नीतीश सरकार है कि एनडीए सरकार का हमारा लहजा ही है। 20 साल तक तो हम नीतीश सरकार सुनते आए, कब बोले एनडीए सरकार? भाई केंद्र में मोदी सरकार है ना, एनडीए सरकार थोड़ा है, मोदी सरकार है। आरजेडी से पूछते नहीं, अब फिर आरजेडी पे आप हमेशा आरजेडी पे चले। बीजेपी से डरने लगे हैं क्या नीरज बाबू आप? हर चीज पे आरजेडी से पूछ लीजिए। मैं पूछ रहा हूं कि नीतीश सरकार है कि एनडीए सरकार? केंद्र में तो मोदी सरकार है। मैं वही डरने वाले पर ही आ रहा था। मैं डरने वाले पर ही आ रहा था। नवल जी को जरा बताना चाह रहे थे कि 20 वर्ष में एनडीए सरकार और नीतीश सरकार, यही दो यथार्थ रहा है। हमारे गठबंधन के घटक बदले लेकिन कार्यक्रम नहीं बदले। नवल जी को अपडेट कर देते हैं, तौर तरीके तो नाम लिए ना, उनका मार्केट सील हुआ था कारगिल बाढ़ में, हमारे ही राज्य में पहली बार। दूसरी बात, खबर पहुंची नीतीश कुमार जी के पास, अब नहीं रुकेगा बुलडोजर पर। मैं मूल सवाल
मैं मूल सवाल पर आ रहा हूं जी। कि क्या बिहार पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट 1956 को कूड़ेदान में डाल देना चाहिए? क्या यह कूड़ेदान में डाल देना चाहिए? इस पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? ठीक है, अतिक्रमण, इलीगल एंक्रोचमेंट 1956 के कानून, ठीक है 1956 के कानून का आप हवाला दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।